राम बनारस में गुलाब की माला बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी माला दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम राधा था। बड़ी बेटी राधा माला बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। राधा की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। राधा ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो राधा बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। राम बनारस में तो माला का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर माला बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसकी दूसरी बेटी अभी छोटी थी और उसका ज्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन राधा को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर माला बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में माला बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों पिता बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। राम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई माला को वह किसी मंदिर में चढ़ाता था। वृंदावन में आकर जब राम ने माला बनाई तो उसने एक दोने में माला को रखा और अपनी बेटी के साथ कृष्ण जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर माला से भरा हुआ दोना राधा और उसके पिताजी राम ने कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी राधा, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज कृष्ण जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसके बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने राम और राधा के लाए हुए माला के दोने को कृष्ण जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि कृष्ण जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि कृष्ण जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से ज्यादा फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए, आज कृष्ण जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी उनका नजर मंदिर के प्रांगण में बैठी राधा पर पड़ी, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। तो गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। राधा बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुले। जब उसने अपनी बांसुरी वादन को विश्राम दिया और उसके नेत्र कृष्ण जी से मिले तो कृष्ण जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गई। तभी राम ने राधा को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चलें। राधा कृष्ण जी को निहारती हुए वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज राधा और उसके पिता माला बनाकर मंदिर ले आते और राधा बांसुरी की धुन छेड़ती और कृष्ण जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। राम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने कृष्ण जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने की योजना बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने बीत गए। राधा का तो यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी। और उधर कृष्ण जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमण करते थे, अब तो राधा की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि कृष्ण जी विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने कृष्ण जी मंदिर का पट बंद ही नहीं होने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वो समझ चुके थे कि राधा की बांसुरी की धुन कृष्ण को पसंद आ चुकी है। अब यहां से राधा और राम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से राधा और राम कृष्ण जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब राधा कृष्ण जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पांव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। अब राधा अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले गहरी मुस्कान वाले कृष्ण ने हर लिया था। अब तो राधा का अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता कि वह भागकर वृंदावन चली जाए। ऐसे ही कितने दिन तक चलता रहा। एक दिन राधा ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को कृष्ण जी के पास जाएगी, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि तुम वहां नहीं जा सकती। लेकिन राधा ने तो ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगी। उसके पिताजी उसके हठ के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े।
वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले कृष्ण जी के मंदिर अपने हाथ से बनी हुई माला और बांसुरी को लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। राम कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर राधा बांसुरी बजाना शुरू भी कर चुकी हुई थी और लगातार 4 घंटे आंखें बंद करके कृष्ण जी को अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती रही। आज राधा को भगवान ने दर्शन दिए। राम यह सब देखकर हैरान था। राधा ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह कृष्ण जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। आज भी वृंदावन की गलियों में राधा भक्तों को बांसुरी बजाती मिल जाती है। दयालु प्रभु श्री कृष्णा की जैसी कृपा राधा पर हुई, वैसी सब पर बनी रहे। बोलो जय श्री राधे कृष्ण, बोलो जय श्री राधे कृष्ण।